होलिका दहन की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होलिका दहन की अग्नि में कुछ ऐसी चीजें हैं जो डालने से आपके 9 तरह के मनोकामना पूर्ण होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य, बीमारियों से मुक्ति, धन लाभ, रोजगार की प्राप्ति, सरकारी नौकरी की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन की समस्या या शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र की समस्या से बचना चाहते हैं तो क्या डालें, कैसे होलिका माता को मनाएं। देखिए, होलिका दहन की जो अग्नि है इसको बहुत पवित्र और धार्मिक माना जाता है। होलिका दहन को लेकर एक ये भी मान्यता है कि बुराइयों की को होली की अग्नि में जला रहे हैं और पुराने साल की सभी बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं। तो होलिका की अग्नि को लेकर कुछ टोटके किए जाते हैं जो बहुत प्रचलित हैं। इसके आपको असर भी दिखते हैं। आज हम आपको उन्हीं टोटकों के बारे में बताएंगे। आप अपनी मनोकामना अनुसार कोई भी एक प्रयोग कर लें। तो सबसे पहले तो होलिका की अग्नि की पूजा की जाती है। जब होलिका जल जाए तब जाइएगा वहाँ ये प्रयोग करने के लिए। घर से आप 1 लोटा जल, गेहूं की बाली, गोबर के उपले, काला तिल लेकर जाइएगा। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना सामान तो आप लेकर जरूर जाएं। अब वहाँ पर जाने के बाद आप सबसे पहले थोड़ा सा जल होलिका की अग्नि को वहाँ पर प्रणाम कर लें, फिर थोड़ा सा जल डाल दें। थोड़ा सा, पूरा लोटा नहीं डालना है आपको। इसके बाद आप जो गेहूं की बाली है, जल है और काला तिल, इसको लेकर पास में 3 बार होलिका की परिक्रमा करें और फिर थोड़ा सा जल डालें। परिक्रमा करने के बाद पूरब की साइड फेस होगा आपका। अब अपनी मनोकामना कहें, जो भी आपकी मनोकामना है। बोलने के बाद आप होलिका माता को प्रणाम करें और थोड़ा सा राख लेकर घर चले आइए। जब आप राख घर लेकर आएंगे तो घर के सभी लोगों को इसका तिलक जरूर कीजिएगा। पुरुष लोग अपने लाट पे करेंगे और जो महिलाएं हैं वो कंठ पे करेंगी। यह है सिंपल प्रयोग होलिका की पूजा की। लेकिन होलिका के दहन के दिन आप विशेष प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, होलिका दहन के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। उनमें से जो खास प्रयोग है, सबसे पहला मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे। देखिए, अच्छा स्वास्थ्य, निरोगी काया जिसको कहते हैं, वो सबसे जरूरी है। और होलिका दहन के वक्त आप एक छोटा सा प्रयोग करें तो स्वास्थ्य के मामलों में ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसके पहले अगर आप विशेष प्रयोग नहीं भी कर पाते हैं तो सिंपल सा एक प्रयोग कीजिए। घर के जो आपके सबसे मेन व्यक्ति हैं, सबसे मेन व्यक्ति जो बड़े हैं, वो एक पान का पत्ता, एक सुपारी, संभव हो तो घी में डुबोया हुआ एक लौंग या 2 लौंग ले लें पत्ते पर और ले जाकर होलिका माता को अर्पित करके प्रणाम कर लें तो सारी बुरी बलाएं टल जाती है, होलिका में जल जाती है। आप होलिका दहन के दिन जब आप स्नान कीजिएगा तो आटे का उपटल लगाकर नहाइएगा और मैल की तरह जैसे इकट्ठा करते हैं ना सब कुछ, तो ऐसे इकट्ठा करके सारे व्यक्ति जितने घर के लोग हैं सारे इकट्ठा करके रख लें और ले जाकर होलिका की अग्नि में डाल दें तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। ये प्रयोग होलिका दहन वाले दिन ही आपको करना है। वैसे रेडीमेड भी मार्केट में मिलता है होलिका की, जैसे कि उपटन वगैरह। आप नहीं तो घर में आटे में हल्दी वगैरह डालकर भी आप लगा सकते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए 1 मुट्ठी काला तिल ले लें। काला तिल 1 मुट्ठी, 1 मुट्ठी में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल सा तरीका, मुट्ठी में आपको बांध लेना है थोड़ा सा लेके। अब इसको अपने ऊपर से 1 बार उतार ले, दाहिने या बाएं उससे मतलब नहीं है, 1 ही बार उतारना है। अब उतार कर होलिका की अग्नि में, याद रखिए, आप इस तिल को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अपने ऊपर से उतार के, या आपके घर में जो व्यक्ति बीमार है उनके ऊपर से 3 बार उतार लीजिएगा अगर आप किसी और को उतारेंगे तो, और होलिका की अग्नि में डाल दें। स्वास्थ्य की सारी समस्या दूर हो जाएगी, बलाएं समाप्त हो जाएगी, होलिका की अग्नि में जलकर खत्म हो जाएगी। अब कई बार होता है आपके घर में लोग बहुत लंबे समय से बीमार हैं, ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, क्या करेंगे। देखिए, होलिका की अग्नि में आपको हरी इलायची 1 ले लीजिए, 1 हरी इलायची, 1 कपूर की टिकिया ले लीजिए। इसको जो व्यक्ति बीमार है उनके ऊपर से 1 बार सर से लेकर पैर तक उतार लीजिए। और इस प्रयोग को करते समय कोई देखे नहीं, टोके नहीं, बोले नहीं, यानी चुपके से आपको कर लेना है। डाल दीजिए, बातचीत थोड़ा कम कीजिएगा और इसके बाद होलिका की अग्नि में आप डाल दें।
तो जो व्यक्ति बीमार हैं लंबे समय से, जिनको दवाई तक नहीं सूट कर रहा, उनका भी स्वास्थ्य में जो मुश्किल है वो समाप्त हो जाता है। तो होलिका के जलते हुए होलिका में अगर इलायची और कपूर डालते हैं, लेकिन हाँ, जब भी कोई टोटका करे वापस मुड़कर पीछे मत देखिएगा, चुपके से बस घर चले आना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और आते समय होलिका की राख जरूर लाइएगा, सबको टीका करें। होलिका के राख के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। अब जानते हैं धन की मुश्किल के लिए क्या करेंगे। जैसे आपकी नौकरी रोजगार चलती नहीं, वैसे तो इस दिन टोटके भी किए जाते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल तरीके से बातें करेंगे। तो होलिका में धन की मुश्किल से बचने के लिए चंदन का एक टुकड़ा, याद रखिए चंदन की लकड़ी होती है ना, छोटा सा टुकड़ा ले लें और इसको आपको अपने ऊपर से नहीं उतारना, बस ले लें हाथ में। जो व्यक्ति रोजगार की चाहत रखता है वो लेकर इसको डाल दे होलिका की अग्नि में, आपकी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि चंदन की लकड़ी का यह प्रयोग करने से आपको माला माल बनाता है, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। और दोनों हाथों से चंदन की आप लकड़ी दोनों हाथों से ही होलिका में डालिएगा, देखिएगा धीरे धीरे बरकत होने लगेगी। अब नौकरी रोजगार में सफलता के लिए आप चाहते हैं आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, आपका व्यापार अच्छा चले, दुकान अच्छा चले, आपका बरकत नहीं हो रहा, काम धंधा आगे नहीं बढ़ पा रहा, तब एक मुट्ठी पीली सरसों ले लें, याद रखिए पीला सरसों। और इसको जो व्यक्ति रोजगार में जिस चाहता है कि बरकत हो, वो अपने ऊपर से एक बार उतार कर होलिका की अग्नि में डाल दें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिएगा इसके बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपका नौकरी रोजगार दौड़ पड़ेगा, जो मुश्किलें थी वो समाप्त हो जाएगी। वैवाहिक जीवन, अगर विवाह नहीं हो पा रहा, वैवाहिक जीवन में देरी है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, तब आप थोड़ा सा हवन सामग्री ले लें। हवन सामग्री मार्केट में मिलता है, ले लीजिए। उस सामग्री में थोड़ा सा घी मिला लीजिए, थोड़ा सा। अब दोनों हाथों से पहले तो आप मिलाकर अपने ऊपर से उतार लीजिए। एक हाथ से ही उतारना है, दोनों हाथ से नहीं उतार पाएंगे। और उतार कर दोनों हाथ एक साथ कीजिए और होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। जीवन में जो विवाह संबंधी समस्या है, दो दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपका विवाह भी उत्तम चलेगा और वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। तो ये तो थी आपके लिए महाप्रयोग। लेकिन अब कई बार लोग तंत्र मंत्र क्रियाएं करते हैं। अब आप चाहते हैं, अब सारे लोग तो नहीं करते, जो नहीं करते वो चाहते हैं हम बचे रहे, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। होलिका दहन की अग्नि में आप चाहते हैं कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं ना हो, तब पीली सरसों नहीं लेनी। पीली सरसों तो आपको लेनी थी धन के लिए, लेकिन बुरी बलाओं से टलने के लिए काली सरसों, जो डार्क कलर का सरसों होता है, लाल सरसों, काली सरसों जिसको कहते हैं, आपको वही लेना है। लेकर सर से वार लें। घर के जितने लोग हैं सबके सर से वार लीजिए। आप चाहें तो एक कोई पात्र ले लें, सबके ऊपर से वार कर उसमें रख लें और फिर इसको हाथ में लेकर दोनों हाथों से होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएगी, जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी और आप लोग सुरक्षित हो जाएंगे। ये तो थी आपके लिए महाप्रयोग। जब आप वहाँ से घर आइए तो राख लेते आइएगा होलिका की, और इस राख को एक देखिए मिट्टी के पात्र में, हम ये नहीं कहेंगे कि कांच में नहीं, मिट्टी के पात्र में सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। वैसे आप किसी भी पात्र में रख लें तिलक लगाने, लेकिन थोड़ा सा महाप्रयोग के लिए रखिएगा। तो मिट्टी के पात्र में ये होलिका की राख को थोड़ा सा रखिए, उसमें थोड़ा सा नमक उस राख में और थोड़ी सी पीली सरसों मिलाकर आप इसको रख दें सुरक्षित। पूरा साल आपके घर पर किसी का तंत्र मंत्र क्रिया नहीं होगा। आप चाहें तो आप जो होलिका की राख है अपने घर के चारों तरफ भी छिड़क सकते हैं, एक सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा बन जाएगा। और दूसरी बात देखिए, ये तो थी सिंपल तरीके से महाप्रयोग जो आपको करना है होलिका दहन के दिन। अब कई बार मुश्किलें बहुत ज़्यादा होती है, आप चाहते हैं कि पूरा साल बहुत स्मूथली चले, कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तब सूखा हुआ नारियल का एक गोला ले लें और इस नारियल के गोले में आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें छेद करके 7 तरह के अनाज डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ नारियल का गोला ले लें और पान सुपारी लौंग ले लें, या उतना भी नहीं कर सकते तो सिर्फ नारियल का गोला लेके घर के सभी लोगों के ऊपर से उतार कर आप होलिका की अग्नि में डाल दें। तो सारे जो लोगों के ग्रहों की पीड़ाएं है, जो सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो आपको मिलने लगेगा। और अगर मुश्किलें ज़्यादा हो, तंत्र क्रियाएं बहुत ज़्यादा बार बार बच्चों को नज़र लग जाती हो,
तब फिटकरी का छोटे छोटे टुकड़े 2-3 कर ले और लेकर बच्चों के ऊपर से उतार कर होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। बुरी बलाएं टल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।